नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी तिथि कल 6 जून अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि एकादशी का व्रत कब रखना है। तो एकादशी का व्रत आपको 6 जून को ही रखना है, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए कल के दिन यानी कि 6 जून को आपको अपरा एकादशी का व्रत रखना है। अब एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है, जो कि शास्त्रों में बताई गई है। अब साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए कि एकादशी को व्रत राज कहा जाता है। व्रतों के राजा होने की संज्ञा एकादशी को प्राप्त है। एकादशी का व्रत यदि पति पत्नी मिलकर के करते हैं तो कहा जाता है कि संसार में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो उनको छू करके निकल जाए। शास्त्र की महिमा ऐसी है कि एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जो है इस जीवन में तो सुख की प्राप्ति करता ही है, मृत्यु पर्यंत उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। अब एकादशी तिथि में आपको दसवीं तिथि से ही नियमों का पालन करना शुरू कर देना है। जैसा कि सूर्यास्त दसवीं तिथि को आपको सूर्यास्त के पूर्व ही आहार ग्रहण कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन इत्यादि नहीं करना है। एकादशी तिथि में आपको व्रत रखना है, द्वादशी तिथि में आपको पारण करना है। तो पारण आपको सूर्योदय के बाद ही करना होता है। पारण का भी नियम होता है कि किस समय आप पारण करेंगे। तो इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आपको एकादशी का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा विधि क्या है। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि संभव नहीं है कि हर कोई एकादशी का व्रत कर सके। कोई शारीरिक रूप से असमर्थ है और कोई बहुत सारे व्रतों को पहले से ही शुरू कर दिया, तो अब एकादशी का व्रत अगर उसकी इच्छा भी हुई तो वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप एकादशी तिथि को भूल जाएं और भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते। आप सामान्यतया जो पूजा का नियम है वो कर सकते हैं। पूजा के बाद आप सामान्य भोजन आहार जो सात्विक आहार होता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है कि सूर्योदय के पूर्व ही आपको जगना है। जगने के बाद आप अपने जैसे दैनिक कार्य करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद आप एक अच्छी सी चौकी लगा करके पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को विशेष रंग माना जाता है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, ऐसी आप सुने भी होंगे। और पीले रंग से भगवान विष्णु को आज के दिन सजाया जाता है। पीले फूलों की माला, पीला वस्त्र, पीले जनेऊ इत्यादि भगवान को चढ़ाया जाता है। पीला चंदन से भगवान को उनका श्रृंगार किया जाता है। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी पीले चंदन से श्रृंगार किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से भगवान की विशेष कृपा जातक पे प्राप्त होती है। ऐसा करना है। फिर एकादशी के व्रत में आपको, यदि आप व्रत रखते हैं तब तो आपको पता ही है, जल फल वगैरह लेकर के आप रखते हैं। लेकिन व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी में चावल का भक्षण करना निषेध माना गया है। एकादशी तिथि जो है 5 जून को ही प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब हो रही है तो 6 जून को प्रातः 6:19 पे। अब आप सभी जानते हैं कि एकादशी जो है द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 5 जून के बदले 6 जून को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त जो है 7 जून को 5:30 बजे, यानी कि सुबह 5:30 बजे से 8:48 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु का जो विशेष प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आपको पूरे दिन जपते रहना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र को जपने से व्यक्ति की संपूर्ण जो इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, एकादशी के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।